ओके, तो अभी हम लोग बात करेंगे मैथ नोड्स के बारे में। तो अगर मैं यहाँ पे एक न्यू नोड ट्री लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं नो मैथ और एक्सक्यूज मी जस्ट मिनट, स्टार्ट शॉर्टकट व्यूअर, अभी आपको दिखेगा। तो कंट्रोल है और यहाँ पे मैंने टाइप किया मैथ, तो आपको यहाँ पे इतने सारे मैथ के नोड्स दिखते हैं, मैट्रिक्स, फ्लोट, नंबर, वेक्टर, ऑयलर, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो मैं यहाँ इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ फ्लोट मैथ के बारे में करने वाला हूँ, क्योंकि बाकी ये सब जो मैट्रिक्स है या वेक्टर है इसके बारे में अलग से चैप्टर्स आएंगे, अलग से वीडियोस आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली फ्लोट मैथ के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ्लोट मैथ ले लिया, ठीक है। और ये मैथ है जिसके अंदर आपको बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस मिलेंगे। जैसे अगर इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि अगर मैं इसमें व्यूअर ले लूँ एक, ठीक है, व्यूअर, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट 0 0 0 0, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा है 0 को 0 से। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ ऐड और सपोज़ यहाँ पे मैं वैल्यू डालता हूँ 5 और यहाँ पे डालता हूँ 2, तो ये वैल्यू हो गया ऐड होके 7। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ सब्ट्रैक्ट तो ये इसको माइनस करेगा, तो 5 माइनस 2 ये हो गया 3, a माइनस बी होता है। ओके, उसके अलावा जैसे कि मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा डिवाइड 2.5, ठीक है। यहाँ पे आप ज़ीरो से नहीं करना चाहिए आपको, ज़ीरो, तो ये ज़ीरो दिखाता है, बट ये सेफ़ है क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशन में अगर आप ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो वो काम नहीं करता है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे ये ऑलरेडी आपका सेफ़ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो नॉर्मल क्या बोलते हैं अरिथमेटिक्स वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे साइन है, यानी ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं वो सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे स्क्वायर रूट कर सकते हैं आप, ठीक है, 5 का स्क्वायर रूट 2.2 समथिंग, ठीक है, 16 का 4, सॉरी। तो इस तरीके से स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं थोड़ी देर में। इसके अलावा और क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मिनिमम मैक्सिमम है। अगर मैक्सिमम करता हूँ तो ये दोनों नंबर्स में से मैक्सिमम नंबर कौन है, फिलहाल 16 है तो 16 यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 35 कर दूँ तो 35 मैक्सिमम नंबर हो जाएगा इन दोनों में, तो ये यहाँ पे दिखाएगा। वैसे ही आपको यहाँ पे मिनिमम भी होगा, मिनिमम, ठीक है। तो ये मिनिमम दिखा रहा है, ये एक तरह का लॉजिकल ऑपरेशन है। और लॉजिकल ऑपरेशंस कंडीशंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या है जो मैं बता सकता हूँ फ़िलहाल, जैसे एब्सोल्यूट है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट क्या होता है, अगर मैं एब्सोल्यूट कर दूँ यहाँ पे, तो अगर आप कोई वैल्यू डेसिमल में डालते हैं, सॉरी, समथिंग लाइक दिस, तो ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में दिखाता है हमेशा। अगर मान लीजिए नेगेटिव कर दूं मैं इसको, तो भी ये आपको पॉजिटिव में ही दिखेगा, यानी कि जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये एब्सोल्यूट। अगर इसको मैं ये फ्लोर और सीलिंग है, तो अभी देखिए ये जो वैल्यू डेसिमल में है तो 15.6 है, तो देखा जाए तो ये 16 इसको हम लोग लिख सकते हैं, बट इसको हम लोग 15 माने या 16 माने, ठीक है। तो अगर आपको ये डिसाइड करना है, ठीक है, मान लीजिए कहीं पे आपको ऐसा ज़रूरत पड़ गया कि अगर 15 हो तो 15 ही लेना है, पॉइंट के बाद जो भी है वैल्यू उसको डिस्कार्ड कर देना है। या फिर कहीं ऐसा हो जहाँ पे आप लगे कि हाँ पॉइंट का वैल्यू कंसिडर करना है, तो जो वैल्यू है वो 16 हो जाना चाहिए, उस कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप फ्लोर करेंगे तो इसको मैं कर देता हूँ 15 पॉइंट समथिंग कर देते हैं, नेगेटिव से निकाल के सिंपलिसिटी के लिए 15.65 कर देता हूँ, ठीक है। तो जो वैल्यू है फ्लोर यानी कि जो नीचे का वैल्यू है, तो इसको हम लोग मान सकते हैं 15। और अगर सीलिंग कर दूँ मैं, सीलिंग यानी ऊपर का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 16 है। तो इस तरीके से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा और क्या है, ओके, तो अभी हम लोग बात करते हैं जैसे साइन के बारे में, ठीक है। तो ये सब सारे फंक्शंस तो हम लोग ने देख लिए जो कि आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट को मुझे मैनिपुलेट करना है,
तो मैंने यूज़ किया ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म आउटपुट, ठीक है, और मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और इसका पोजीशन में सपोज़ कि मुझे मूव करना है किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में मैं मूव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको ये चूँकि ये वेक्टर है तो मैं एक्स को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकता, मुझे वेक्टर के थ्रू होके जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक यूज़ कर सकता हूँ कंपोज वेक्टर, ठीक है, कंपोज कंबाइन वेक्टर के नाम से यहाँ पे है। तो इसको मैंने यहाँ पे ऐसा कनेक्ट कर दिया तो मुझे जो वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग मिल जाएंगे फ्लोट में। तो अभी मैं यहाँ पे x को यूज़ कर सकता हूँ। तो सपोज़ कि मैंने यहाँ पे एक यूज़ कर लिया टाइम इन्फो। तो ये टाइम इन्फो क्या है, जो आपका टाइम लाइन है वो टाइम, यानी अगर मैं इसको प्ले करता हूँ सॉरी, यहाँ पे इसको प्ले करते हैं तो ये जा रहा है, ठीक है, बट ये बहुत ही फास्ट हो रहा है। तो इसको कैसे कम करेंगे आप? सिंपल, आप यहाँ पे एक मैथ नोड यूज़ कर सकते हैं, मैथ, ठीक है। और आपको मालूम है कि इसमें क्या है, मल्टीप्लाई है, और या तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं या आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं डिवाइड करता हूँ, तो अगर मुझे स्पीड जो है वो आधा चाहिए तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूँगा 2 से, ठीक है। तो इसका जो स्पीड है वो आधा हो जाएगा। और कम करना है, सपोज़ कि मैंने 4 से डिवाइड कर दिया तो और स्लो हो गया। तो इस तरीके से आप डिवाइड को यूज़ कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई को भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? मल्टीप्लाई लिया मैंने और यहाँ पे अगर आप इसको, ये उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है, ठीक है। तो अभी यहाँ करने पे अब मैंने 4 किया तो इसका जो स्पीड है वो 4 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है। पर मुझे आधा करना है तो मैं इसको 0.5 कर सकता हूँ, तो इसका स्पीड आधा हो जाएगा। अगर और आधा करना है तो 0.5 का भी आधा कर सकता हूँ, 0.25, तो ये और आधा हो गया, क्वार्टर स्पीड पे चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सीधे अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई टाइप करते हैं, मल्टीप्लाई नंबर्स, तो आप डायरेक्टली ऐसे यूज़ कर सकते हैं। या फिर डिवीज़न करना है, Ctrl+A, डिवाइड नंबर्स, तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। या फिर साइन नहीं लेगा, ठीक है। बट एडिशन, ऐड नंबर्स है, सब्ट्रैक्ट नंबर्स है, तो कुछ फंक्शंस हैं अवेलेबल, कुछ नहीं है। तो नहीं है तो फिर आपको मैथ नोड क्रिएट करके वो चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक मंकी ले लेता हूँ, ठीक है, Ctrl+3 कर लेते हैं, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। ओके, अभी हम लोग बात करते हैं साइन फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो मैथ ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, फ्लोट मैथ, और ये इसको डिलीट कर दो, ये नहीं चाहिए। हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं अपना ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो अभी ये हो रहा है, फ़िलहाल ये 0 है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं साइन, और साइन में क्या होता है, आपको अपने शायद पढ़ा हो तो, साइन का जो वैल्यू है, अगर इसको मैं ऐसा कर दूँ व्यूअर, तो ये 0 से 1 के बीच में वैरी करता है, और जो भी इसके अंदर आप वैल्यू डालते हैं उसके हिसाब से ये आपको यहाँ पे साइन में उसका वैल्यू दिखेगा, ठीक है। तो साइन को विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है अनलेस कि उसको आप ग्राफ पे प्लॉट नहीं करते हैं, बट यहाँ पे आप चाहें तो उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे आ रहे हैं टाइमलाइन से, उसको ये साइन वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है आपको नहीं मालूम चल रहा है। सपोज़ अगर इसको मैं z में कनेक्ट कर दूं, जो ऑब्जेक्ट का z पोजीशन है, और अभी अगर मैं इसको प्ले करता हूं तो देखिए ये साइन वैल्यू है, ठीक है, ऊपर नीचे हो रहा है, ओके। इसका अगर जो स्पीड है वो मुझे कम करना है तो मैं क्या करूँगा, जो इनपुट वैल्यू है साइन के अंदर उसको मुझे कम करना पड़ेगा। कैसे? मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई नंबर्स, और जो स्पीड है उसको मैं कर देता हूँ 0.25, ठीक है। तो ये है आपका साइन, और इसी का ऑपोजिट होता है कोसाइन, ठीक है। अगर मान लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट है अगर ये यहाँ पे पॉजिटिव में है, इसका मैक्सिमम जो z है वो पॉजिटिव में है, ठीक है, +1 होगा, तो यहाँ पे अगर मैं कॉस लूँगा तो 0 पे आ जाएगा। तो 0 या -1, आई डोंट नो,
ये आपको चेक करना पड़ेगा, बट क्या दिखा रहा, माइनस में है, और साइन में ये वैल्यू पॉजिटिव में होना चाहिए ऊपर की तरफ। मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू ऐसा नहीं है, बट आप देख के बता सकते हैं कि एक दूसरे का लगभग ऑपोजिट में ही होता है। ठीक है, तो अभी जैसे अगर मुझे ये ऑब्जेक्ट जो है, एक अगर मान लीजिए एक एक्सेस को मैंने दे दिया जी पे, और एक और मैंने इसका डुप्लीकेट क्रिएट किया, ठीक है, और ये लिया मैंने और इसको मैंने डाल दिया वाई पे, तो क्या होगा, दोनों कंबाइन हो रहा है। बट यहाँ पे अगर मैं कॉस यूज़ करूँ तो क्या होगा, ये देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट होना शुरू हो गया सर्कल में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसका ये जो सर्कल है इसका रेडियस आपको बढ़ाना है, तो यहाँ पे हम लोग ये जो वैल्यू है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, मल्टीप्लाई नंबर्स, और मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया इसको, और सपोज़ मैंने जो मल्टीप्लिकेशन है उसको मैंने कर दिया 3। ठीक है, और इसको मैं ऐसे बंद भी कर सकता हूँ, बंद मतलब मिनिमाइज टाइप का, छोटा कर दिया मैंने, और इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ पे भी ऐसे। तो सर्कल का जो रेडियस है वो बढ़ गया। स्पीड आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं 0.1। तो इस तरीके से देखिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको रोटेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसका पोजीशन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, बट ये रोटेट कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है किसी चीज़ का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग साइन, अगर आप एक और चीज़ दिखा सकता हूँ मैं आपको, अगर मान लीजिए हम लोग को ऐसे नहीं बल्कि उसका जो ग्राफ होता है वो मुझे देखना है, तो मैं कैसे देख सकता हूँ। ठीक है, तो वो हम लोग देखते हैं। मैं इसको कर देता हूँ न्यू, ताकि हम लोग फ्रेश स्टार्ट करें। ये सब चीज़ें मैं डिलीट कर देता हूँ, और हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं एक लूप। ठीक है, एक लूप लेता हूँ मैं, ओके। और यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं मैथ नोड, फ्लोट मैथ, और यहाँ पे मैं लेता हूँ साइन। ठीक है, और इन्वोक सब प्रोग्राम, कितनी बार ये लूप रन करेगा, ओके। तो जो इसका जो वैल्यू है, ये जो इटरेशन है वो बेसिकली इंडेक्स में चलता है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से लेके इसमें डाल देता हूँ, और ये एक वैल्यू जनरेट करेगा। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा कि आउट कर दूँगा। ठीक है, और इसको हम लोग असेंबल कर लेंगे एक साइन में। ठीक है, तो यहाँ पे एक कर्व में, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए मुझे इसको कन्वर्ट करना है वेक्टर में, तो मैं एक कंबाइन वेक्टर लेता हूँ, कंबाइन वेक्टर। ठीक है, और इसका जो सपोज़ मुझे ऊपर नीचे करना है जी में, तो मैं इसको जी में कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं वेक्टर्स जनरेट कर रहा हूँ, तो ये मुझे बाहर चाहिए, इस लूप के बाहर। उसके लिए मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा जनरेटर आउटपुट, जो कि देखिए ये सारे लूप में जो कैसा काम करेगा इसके बारे में एक अलग से वीडियो आएगा, तो उसका टेंशन आप मत लीजिए, अभी मत लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ वेक्टर लिस्ट, और इसको मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अपने पास एक वेक्टर का लिस्ट आ जाएगा। व्यूअर में चेक करते हैं, लेंथ 0 है बिकॉज हमारा इटरेशन भी 0 है। तो इसको मैं बढ़ाता हूँ, तो अभी हमारे पास 7 वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो अभी अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक नोड क्रिएट कर सकता हूँ, स्प्लाइन फ्रॉम पॉइंट्स। तो ये एक कर्व जनरेट करेगा, जो ये आपका वेक्टर जो है उसके हिसाब से। तो इसको मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया। अभी एक स्प्लाइन हम लोग यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ कर्व ऑब्जेक्ट आउटपुट। ठीक है, और इसको मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे हम लोग जनरेट करते हैं, और इसको यहाँ पे हम लोग एक्टिवेट कर देते हैं। बट यहाँ पे फ़िलहाल कुछ दिख रहा है क्या दिख रहा है, ऊपर नीचे दिख रहा है, क्योंकि ये सिर्फ ऊपर नीचे हो रहा है। अगर आप इसका वेक्टर चेक करेंगे तो देखिए इसका सिर्फ एक ही एक्सिस में चल रहा है, ऊपर नीचे। हम लोग को अगर इसको देखना है किसी एक एक्सिस में, तो हमको उस एक्सिस में उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तभी हम लोग को वो साइन वेव दिखेगा। कैसे दिखेगा देखते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ पे सिर्फ z जो है वो चेंज हो रहा है, हम लोग को x भी चेंज करना पड़ेगा, या x या y। ठीक है, तो सपोज़ कि हम लोग y में देखना चाहते हैं, तो जो इंडेक्स है उसको मैं y में ऐसे
कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है। और अभी अगर मैं इसके एडिट मोड में जाऊँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये पॉइंट्स जनरेट कर रहा है यहाँ यहाँ यहाँ। ठीक है, तो इसको थोड़ा स्मूथ करना है तो मैं यहाँ पे स्मूथ स्प्लाइन यूज़ कर सकता हूँ, बट अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ थोड़ा तो ज़्यादा स्मूथ ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक काम करते हैं, इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं मल्टीप्लाई, और इसको धीरे से बढ़ाते हैं। और यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, इटरेशन जो है वो बढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, तो ये स्मूथ तो नहीं हुआ। हाँ, हम लोग यहाँ के बदले यहाँ पे भी हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। आई थिंक कंट्रोल शिफ्ट टी करते यहाँ पे डालते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये स्मूथ हो रहा है। ओके, और उसके बाद हम लोग यहाँ से ये इटरेशन बढ़ा सकते हैं जितना लंबा आपको ये कर्व ले जाना है। ठीक है, तो ये है आपका साइन वेव। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर मैं इसको कर दूँ कॉस, तो देखिए क्या अंतर होता है। यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं आप, ये देखिए अभी यहाँ पे ऊपर में है। अगर मैं साइन करता हूँ तो ये सेंटर में है। ठीक है, तो साइन और कॉस लगभग एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, बट उनका थोड़े ऑफसेट होते हैं एक दूसरे से देखा जाए तो। अगर मैं दूसरे एक्सिस पे इसको डाल दूँ, जो यहाँ पे हम लोगों ने सीधा ऑफसेट किया, यहाँ पे अगर मैं ये यूज़ करूँ तो क्या होगा। ठीक है, तो ये देखिए कुछ नया पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन आप चाहे तो यहाँ पे स्पाइरोग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको अलग अलग फंक्शन आप चेक कर सकते हैं कि किससे क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पे टैन यूज़ करता हूँ और यहाँ से भी वो कंट्रोल होगा। तो आप इस तरीके से मैंने बहुत कुछ इसमें दिखा दिया। ठीक है, तो इसमें आप ये सब सारी चीज़ें हैं, आपको खुद से ये सब चीज़ें इस्तेमाल करके देखनी पड़ेंगी, तो आप इसको समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये एक तरीका है मैथ नोट्स को यूज़ करने का। इसको यूज़ करके आप किसी भी तरह का अरिथमेटिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, ये सब फंक्शंस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वेक्टर्स के भी हैं। वेक्टर जैसे हम लोग अगर वेक्टर मैथ लेते हैं तो यहाँ पे वेक्टर से रिलेटेड जो मैथमेटिक्स है वो यहाँ आपको मिलेगा, बट इसके बारे में हम लोग वेक्टर ऑपरेशंस में बात कर लेंगे। ठीक है, ओके, सो आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।